अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जी आज का व्लॉग मैं तकरीबन दोपहर से स्टार्ट कर रही हूँ और इरा जो है वो अभी लेटी खेल रही थी। तो आज काफ़ी सारे काम है, मैंने सोचा था कि आज कमरे की जो है वो डीप क्लीनिंग करनी है, सारी चीज़ें जो है वो साफ़ करनी है, कमरे को पूरा लश पश कर देना। और इरा सबसे पहला जो काम था ना वो मैंने ये करना था कि इरा को नहलाना था। लेकिन जब तक इरा खेल रही थी ना तो मैंने सोचा जल्दी से पहले ना झाड़ू दे लूँ, उसके बाद फिर ना इसको नहलाऊँगी, ताकि फिर ये होता है कि डस्ट वगैरह आती है तो फिर मुझे बहुत होता है। तो बस मैंने जल्दी से झाड़ू दे लिया। उसके बाद फिर अभी मैंने इसका जो सारा सामान है वो रखा है। इसका बेबी बाथर बहुत यूज़फुल चीज़ है, बेबी बाथर, ज़िंदगी आसान हो गई है इस चीज़ को लेने से मेरी। और बस ये सारा मैंने सामान रखा है। और इरहा की जो है वो मैंने मालिश की थी, लेकिन आज मेरे पास ना देसी घी ख़त्म हो गया था, तो इस दफ़ा मैंने जो इसकी मालिश करनी है की थी वो उससे की थी, फिर ऑयल से कर ली थी। और जी इरहा माशाल्लाह नहा के आ गई है, फ्रेश फ्रेश सी माशाल्लाह इरहा। और तो बस अभी मैंने इसको नहला लिया, अभी इसको कपड़े पहनाऊंगी और मैंने इसको लेके जाना है अभी बाहर। तो इरा को लेके मैं आ गई हूँ जी बाहर धूप में, क्योंकि आजकल धूप काफ़ी माशाल्लाह अच्छी निकल रही है। और रानी बाजी ने कपड़े धोए थे, हमारे भी धोए थे और बड़ी जिठानियाँ उनके भी धोए थे। और फिर मैंने भी इरा के जो है कपड़े वो कल वॉश किए थे तो वो पड़े हुए थे। और उसके बाद अभी ये जो जिठानी के बच्चे हैं ये भी बाहर इरा के साथ खेल रहे थे। तो इरा माशाल्लाह बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, बहुत ज़्यादा खुश रहती है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि उसको प्यार कर रही है बार बार बुला के। तो इस तरह है, बच्चे माशाल्लाह खेलते हैं। उसके बाद इरा धूप में बैठे, इरा और मैं काफ़ी देर धूप में बैठे रहे और फिर अभी हम लोग आ गए हैं कमरे में। इरा को मैंने सुला दिया है और ये मैं लेके आई थी हसीब से, मैंने मंगवाया था डेटोल का मल्टी सरफेस क्लीनर। और पहले मेरे पास था लेवेंडर वाला भी था और रोजेज़ वाला भी था, तो इस दफ़ा हसीब लेके आया एक्वा है शायद ये, और काफ़ी अच्छी इसकी खुशबू है। तो मैं क्या करने लगी हूँ, पहले मैं एक दफ़ा पोछा लगा लूँगी वैसे ये डाल के, और उसके बाद फिर मैंने दूसरा जो पोछा है ना वो लगाया था, ताकि कमरा जो है वो सारा फर्श जो है वो सारा साफ़ हो जाए। तो अभी भी ये होता है कि क्योंकि मैं काम सारे अपना खुद ही करती हूँ, कपड़े धोना हो गए और बाल्टी काफ़ी भारी होती है जब मैं उठा के लेके जाती हूँ, और मेरे टांग के जो है अभी जो है ना फिर वो दर्द करना शुरू हो जाते हैं। तो अगर मैं पोछा भी ज़ोर से लगा लूँ ना तो दर्द करना शुरू हो जाता है। तो मैं इस तरह नहीं करती। बाकी घर का काम जो है वो रानी बाजी करती है, लेकिन मुझे ना सुकून नहीं मिलता जब तक मैं कमरे का काम खुद ना कर लूँ, और ना मुझे आदत है किसी से काम करवाने की। तो उसके बाद जी पोछा लगाने के बाद अभी जी मैं आ गई हूँ बाहर, और यहाँ मैं जो स्टूल जिस पे कूलर पड़ा होता है तो ये साफ़ करने लगी हूँ स्कॉच ब्राइट से, क्योंकि इस पर काफ़ी ज़्यादा पानी के निशान पड़े हुए थे, धब्बे थे। और ये वाली जगह ना आज मुझे काफ़ी दिनों से ना बहुत ज़्यादा बुरी लग रही थी, तो मैंने सोचा इसको जो है आज वो चेंज करना है, इसकी सारी सेटिंग चेंज करनी है, काफ़ी रश रश सा लग रहा था। और यहाँ मैंने जी कुछ बातें करनी थी, और वो बातें ये हैं कि लास्ट मैंने जो अपना कल व्लॉग अपलोड किया तो उसमें मुझे बहुत सारे यही कमेंट्स आए हैं कि आप तो अलहदा हो गई हैं, आपने कहा कि मैं सालन बना रही हूँ और ना आंटी के पास ये चीज़ थी ना मेरे पास था, तो आप अलहदा हो गई हैं, झूठ क्यों बोलती हैं, बताती क्यों नहीं हैं। तो भाई मैं अलहदा नहीं हुई, अगर होती तो बताती। और एक ये आया कि सालन इतना थोड़ा बनाया, ये तो 2 बंदों का है। तो हमारे घर में ताज़ा सालन बनता है, 2 टाइम सालन हमारे घर बनता है, और इतना बनता है, इससे ज़्यादा नहीं बनता, क्योंकि एक टाइम हम खा लेते हैं, उसके बाद दोबारा शाम को रात को दोबारा बनता है। तो ये नहीं होता कि एक दिन हम मतलब घर सिर्फ एक दफ़ा सालन नहीं बनता, 2 दफ़ा बनता है, तो इसलिए इतना इतना ही बनाया जाता है जो एक दिन में ही ख़त्म हो जाए, ये ना हो कि पड़ा रहे, क्योंकि फिर पड़ा रहता तो फिर खाते नहीं। और आंटी को ये चीज़ बड़ी बुरी लगती है कि सालन इस तरह बच के पड़े रहें, तो इसलिए। और मैं क्यों अलहदा होंगी, अगर मैं हुई होती तो मैं आप लोगों को बता देती कि भाई हाँ भाई मैं अलहदा हो गई हूँ। आप लोग तो मतलब कुछ लोग इतना ज़्यादा इस चीज़ को इशू बना लेते हैं ना, जैसे पता नहीं क्या हो गया है। तो मेहरबानी किया करें, व्लॉग देखा करें और इन्जॉय किया करें, तो इस तरह मत किया करें। और कुछ लोग तो इतना ज़्यादा पर्सनल हो जाते हैं ना कि झूठ बोलती है, ये झूठी हो रहता है, ये है, ये वो है। तो भाई ऐसी कोई भी बात नहीं है। जब ऐसी बात हुई मैं आप लोगों को बताऊंगी, और मैं आप लोगों से हर बात शेयर करती हूँ, तो ये बात भला क्यों नहीं शेयर करूँगी। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। और बाकी एक बात के एक कमेंट था कि ये कैसी जॉइंट फैमिली है, जॉइंट फैमिली में तो हर कोई
काम साथ करता है तो आपके साथ क्यों नहीं करवाता कोई। तो हर किसी को ड्यूटीज़ असाइन होती है। हमारी फैमिली में भी ऐसा है कि हर किसी की ड्यूटी है, शाम की रोटी किसने बनानी है, शाम का सालन किसने बनाना है, ये वाली ड्यूटीज़ है। बाकी अपने बच्चों का काम तो हर कोई खुद ही करता है। जैसे मेरी जेठानी के बच्चे हैं वो अपने बच्चों का काम खुद करती हैं और मैं अपनी बच्ची का काम खुद करती हूँ। बाकी अपने कमरे का काम मैं खुद करती हूँ, बाकी लोग जो हैं घर में वो रानीबाजी से करवा लें, खुद करें, तो ये उनका है सारा मामला। लेकिन मैं अपना काम जो है वो खुद करती हूँ और हर कोई खुद करता है अपना काम। और जॉइंट फैमिली सिस्टम, और वैसे भी ना जो बात है ना, वो पहले वाली जॉइंट फैमिली सिस्टम जो थे ना वो अब बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। तो बस, और मैं आप लोगों को क्या कहूँ, तो इस तरह ये सिर्फ ये कहूँगी कि अच्छा सोचा करें, अच्छा बोला करें। और यहाँ इरा के जो है वो कपड़े धुल के आए थे, तो मैंने सोचा इनको भी जल्दी से तय कर लिया जाए जबकि वो सो रही है, तो तब तक मैं सारे काम जो है वो जल्दी जल्दी से कर लूँ। और यहाँ मैंने अपने जो कपड़े हमारे भी धुल के आए थे थोड़े से कपड़े, वो भी जो है मैंने तय कर लिए हैं। और इरा जो है वो उठ गई है और वो खेल रही थी, उसको मैंने लिटाया हुआ था तो वो खेल रही थी। तो मैंने कहा चलो जो काम है वो तो मेरे कंप्लीट हुए। और कमरा मेरा हो गया है नीट एंड क्लीन। तो देख लें जी, मेरा कमरा भी अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ रहता है। बच्ची के साथ कभी कभी इतना हो जाता है ना काम कि मैं नहीं समेट सकती, लेकिन मैं अपनी कोशिश ये करती हूँ कि हर टाइम जो वो कमरा साफ़ रखूँ, क्योंकि कोई भी आ जाता है, अम्मी वगैरह में से कोई भी आ जाता है या वैसे भी कोई आ जाता है तो कमरा बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो ये वाला सूट अभी मैंने पहनना था तो ये मैंने सोफ़े पर ही रखा हुआ है। और बाकी कमरा अल्हम्दुलिल्लाह जी साफ़ हो गया है। और इरा जो है वो खेल रही थी तो मैंने उसके खेलते खेलते में ही ना सारे जो काम है ना वो कर लिए, ताकि ना फिर मुझे मतलब तंगी ना हो, क्योंकि फिर उसको ज़ाहिर बात है संभालना पड़ता है। और फिर जब हसीब आ गए तो फिर मैंने हसीब को कहा कि आप बैठे इरा के पास, मैं जा रही हूँ किचन में। और यहाँ जी मैं बनाने लगी हूँ मैक्रोनीज़। और मैंने मैक्रोनी के लिए पानी बॉयल करने के लिए भी रख दिया है और चिकन भी जो है वो बॉयल करने के लिए रख दिया है। इरा के फीडर मैंने धो लिए थे, वो मैंने टोकरी में निकाले हैं। और यहाँ जो मैक्रोनी का मिसाला है वो मैंने बना लिया है। बहुत मज़े की बनती है और बहुत ज़्यादा ईजी बनती है। तो मैक्रोनी तो मैं तकरीबन, आप यकीन करें, 15 मिनट के अंदर जो है ना वो बना लेती हूँ, अगर गैस आ रही हो तो। पाकिस्तान में गैस का भी तो बहुत ज़्यादा इशू है ना। तो इस तरह मैक्रोनी बन गई। और बाकी मैक्रोनी जो थी बाकी सबको मैं दे आई थी, और अपना जो है वो आंटी से मैं ले आई कि मुझे दें। तो मैं यहाँ एक प्लेट में हसीब की मैक्रोनी है और एक में है जी ये मेरी मैक्रोनी, और बहुत ज़्यादा मज़े की थी। अभी मैं वॉइस ओवर करी हूँ तो मेरा दोबारा दिल कर रहा है खाने को। और काफ़ी अरसे के बाद जी मुझे मिला है टाइम और कि मैं थोड़ी सी स्किन केयर कर लूँ, तो मैंने हसीब को कहा आप पकड़े ही रखो, मैं अपना जो है स्किन पॉलिश कर लूँ जल्दी से। तो मैं डर्मा शाइन का यहाँ फेशियल यूज़ कर रही हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका मैं अलग से रिव्यू दूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं अपने रिव्यूज़ बाय आसमा सी वाले चैनल पर दे दूँगी। और अगर आपने अभी तक मुझे उस चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मुझे इस चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, क्योंकि उस पर अब मैं हेयर स्टाइल हो गए और स्टाइलिंग की वीडियोस जो है वो अपलोड करूँगी। और यहाँ जी मैं ब्लीच जो यूज़ करती हूँ हमेशा आइगोरा की करती हूँ, क्योंकि डर्मा शाइन की जो ब्लीच आती है ना उससे बाल ब्राउन नहीं होते, कलर साफ़ हो जाता है पर बाल ब्राउन नहीं होते। तो आइगोरा की ब्लीच और बाकी जो सारा डर्मा शाइन का फ्रूट फेशियल है ये, इसके मास्क लगाने के बाद इतनी ज़्यादा ठंड लगती है ना कि एक दो तो बंदे को पता चल जाता है। और अभी जीरा को मैंने सुलाया है। मैं आपको टाइम भी दिखा देती हूँ कि टाइम तकरीबन ना 4 बजने में से 20 मिनट है और इरा भी सोई है, तो मैं भी अभी बस सोने ही लगी थी। तो बस जी आज का मेरा व्लॉग इतना सही था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो जाते जाते लाइक कर दीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा। और प्लीज़ एक बात कहूँगी कि हम भी इंसान हैं, थोड़ा सोच समझ के बोला करें कि हमारा भी दिल दुख सकता है और दिल तो किसी का भी नहीं दुखाना चाहिए। तो बस अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे, इरा और हसीब को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।